दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में मात्र ₹1.87 का एक ऐसा पेनी शेयर भी लिस्टेड है जिसने पूरे साल अपने मेन बिजनेस से ₹1 की भी कमाई नहीं की, लेकिन वो अचानक टेक्सटाइल, माइनिंग, रियल एस्टेट और आईटी समेत देश के 10 से ज़्यादा बड़े सेक्टर्स में एक साथ पैर पसारने का दावा कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऑनटेक फिनसर्व लिमिटेड कंपनी के बारे में। सिर्फ 16.8 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली इस माइक्रो कैप कंपनी में पिछले कुछ समय में 80% कैपिटल रिडक्शन, राइट इशू और गंभीर नॉन कंप्लाइंसेस जैसे इतने बड़े बदलाव हुए हैं कि रिटेल निवेशकों के होश उड़ गए हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि इस कंपनी में आखिरकार चल क्या रहा है। साल 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई इस कंपनी को पहले मराल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के नाम से जाना जाता था। पारंपरिक रूप से यह कंपनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़ी सर्विसेज जैसे सिक्योरिटी ट्रेडिंग, लीजिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी और लोन सिंडिकेशन के कोर बिजनेस में काम करती थी। लेकिन अक्टूबर 2024 में कंपनी ने एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला फैसला लिया। इन्होंने अपने नियमों में बदलाव करके एक साथ दर्जनों सेक्टर में डाइवर्सिफाई करने की मंजूरी दे दी। अब यह फाइनेंस कंपनी कपड़ा और गवर्नमेंट, सोना चांदी, ज्वेलरी, कीमती रत्न, कंज्यूमर गुड, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, माइनिंग, आईटी सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बीपीओ, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का दावा कर रही है। लेकिन दोस्तों, जब हम कंपनी के वास्तविक कामकाज और रेवेन्यू को देखते हैं तो दोस्तों सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी अपने कोर बिजनेस से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई। इसकी जो भी थोड़ी बहुत कमाई हुई वो सिर्फ अदर इनकम से आई है, जिसमें करीब 88% हिस्सा सिर्फ ब्याज की कमाई का था और बाकी 12% मिसलेनियस इनकम थी। वहीं कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो यहाँ पर भारी उथल पुथल मची है। मई 2024 में कंपनी ने अपनी पेड अप शेयर कैपिटल को सीधे 80% तक घटा दिया है, यानी कैपिटल रिडक्शन किया है, जिससे इसकी कैपिटल 9 करोड़ से घटकर मात्र 1 करोड़ 80 लाख रुपए रह गई है। लेकिन इसके तुरंत बाद अक्टूबर 2024 में इन्होंने अपनी ऑथराइज कैपिटल को 10 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया है और बिजनेस विस्तार के नाम पर 49 करोड़ रुपए का भारी भरकम राइट इशू लाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। अब दोस्तों बात करते हैं उन बड़े रेड फ्लैग्स की जिन्हें जाने बिना इस शेयर में हाथ लगाना आप अपनी जेब पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इस कंपनी में कानून और नियमों के उल्लंघन यानी नॉन कंप्लायंसिंग के गंभीर मामले सामने आए हैं। कंपनी ने कंपनीज एक्ट के नियम के मुताबिक ना तो किसी इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति की और यहाँ तक कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति में भी नियमों के अनुसार, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति भी जो नियम होते हैं उनके अनुसार नहीं की गई थी। इसके अलावा कंपनी ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जगह नए ऑडिटर्स को लाया गया है। कोर बिजनेस से जीरो रेवेन्यू होना, नियमों की इतनी बड़ी अनदेखी और अचानक कैपिटल को 80% तक घटाना किसी भी कंपनी के इंटरनल गवर्नेंस और स्थिरता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों फाइनली व्यू क्या है इस कंपनी में। ऑनटेक फिनसर्व लिमिटेड का फाइनेंस से निकलकर एक साथ 10 अलग अलग सेक्टर्स में एंट्री करना और 49 करोड़ का फंड जुटाने की बात करना कागजों पर भले ही आकर्षक लगे, लेकिन कोर बिजनेस से जीरो रेवेन्यू, मैनेजमेंट की अस्थिरता और गंभीर कानूनी नॉन कंप्लायंस का एक अत्यधिक खतरनाक रेड फ्लैग माने जाते हैं। यह एक बेहद हाई रिस्क और स्पेकुलेटिव कैटेगरी का पेनी स्टॉक है। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले कंपनी में अपनी खुद की गहरी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजरी की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। ये दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है।